हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे साथियों 21 मार्च के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो पिछले करंट अफेयर्स है उसका भी अपन साथ के साथ रिवीजन करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है वो मजबूत रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि राज्य के किस ग्राम पंचायत को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। तो ध्यान रखना साथियों, वो कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। तो वो है साथियों मुंजासर फलोदी को। किसको? मुंजासर फलोदी को नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जालाना जयपुर की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बन रहा है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये जालाना जयपुर के अंदर बन रहा है साथियों। यहीं पर साथियों ध्यान रखना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है। राजस्थान इंटरनेशनल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना जो है ये कहाँ पर की गई है? जालाना जयपुर में। जिसके प्रथम निदेशक बनाया गया है साथियों किसको? NC गोयल को बनाया गया है। ठीक है ना, किसको बनाया गया है साथियों? NC गोयल को बनाया गया है। ये बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, जामजोड़ी जयपुर की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है साथियों? तो ये जामडोली जयपुर में की गई है। जिसके कुलपति कौन है? डॉक्टर देवस्वरूप है। ठीक है, और ध्यान रखना साथियों, और ये प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। जामडोली जयपुर में ही साथियों ध्यान रख लेना कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर की गई है साथियों? ये की गई है जामडोली जयपुर में। जोजावर गांव पाली, ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर देश का पहला देश का पहला गो IVF सेंटर, गो IVF सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? जोजावर गांव पाली। यहाँ पर किया जाएगा साथियों क्या? गो वंश में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा साथियों, ध्यान रखना है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि देश की पहली जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई है? तो वो पाली में की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर को अपन बोलते हैं साथियों भ्रूण प्रत्यारोपण कहते हैं इसको। लिख लीजिएगा, इसको अपन कहते हैं साथियों भ्रूण प्रत्यारोपण। ठीक है, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह है कि सुंदर कांति क्रिकेट पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से साथियों कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ये आपको बताना है। देखिएगा, सीनियर वर्ग का पुरस्कार साथियों ज्योति चौधरी को मिला है, बिल्कुल सही बात है। और सब जूनियर वर्ग में साथियों पुरस्कार जो है वृंदा शर्मा को मिला है, ये भी सही है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये सीता भार्गव को मिला है, ये भी सही है। ठीक है ना, यानी कि सुंदर कांति क्रिकेट पुरस्कार की तरफ से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है ये दिया गया है किसको? सीता भार्गव को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, राज्य की किस जिला पुलिस प्रशासन ने साथियों रेंज अधिकारियों को अपराधियों को धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है? ऑपरेशन निर्भय की अपन बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना साथियों ये भरतपुर पुलिस ने शुरू किया है। ठीक है ना, ऑपरेशन निर्भय। ठीक है ना, किसके लिए? अपराधियों की धरपकड़ के लिए। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना, और एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ऑपरेशन निर्भय भरतपुर जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बीकानेर के अंदर ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जा रही है। आई स्टार्ट इनोवेशन इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये की जा रही है महाराव गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर। और बीकानेर के अंदर ही साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान केंद्र है।
मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर की अगर मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर ध्यान रख लेना, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास किया गया था 2024। और ये किन सेनाओं के मध्य में, तो भारत व यूएई के मध्य में किया गया था, भारत व यूएई के मध्य में किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। और जोधपुर की तो आप सभी को पता ही है, जोधपुर अपन पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर एक तो साथियों उत्कृष्टता, यानी कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है भविष्य के लिए। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, मिलेट्स उत्कृष्टता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, कहाँ पर की गई है साथियों, जोधपुर में। और एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि व्यास मेडिसिटी का जो है निर्माण जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो साथियों ध्यान रखना ये भी जोधपुर में ही किया गया है। सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और भरतपुर का तो आपको याद रखना ही है। भरतपुर से एक और याद रख लेना साथियों, ये बीएसई में लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कोडे नास्ट ट्रेवलर ने देश के बेस्ट 6 सफारी लॉज में किस डेस्टिनेशन को प्रथम पुरस्कार पर रखा है। तो ध्यान रखना साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, चूड़ा शिकार ओदी उदयपुर, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदयपुर की मैं बात करूं साथियों तो ध्यान रख लेना, एक तो यहाँ पर जी ट्वेंटी की जो है प्रथम जो है शेरपा बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। बैठक की अगर मैं बात करूँ तो साथियों इसका आयोजन किया गया था उदयपुर के अंदर, पहली वाली बैठक थी वो। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों बर्ड पार्क है, प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बताता हूँ। बर्ड पार्क कहाँ पर है साथियों, ये गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों से संचालित सीएनजी से संचालित प्रदेश की जो है पहली टॉय ट्रेन चलाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। टॉय ट्रेन यहाँ पर चलाई गई थी। और साथ ही उदयपुर में ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क अगर आपसे पूछा जाए, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पर है साथियों, ये भी उदयपुर के अंदर है। और बूंदी की बात करते हैं, बूंदी ओनली फॉर बूंदी की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो यहाँ पर देश का साथियों सॉरी भारत का 4th टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये बूंदी के अंदर है। और उसका नाम क्या है साथियों, रामगढ़ विषधारी, ठीक है ना, रामगढ़ विषधारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है, नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि 5th टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया था आरएस के अंदर, इस बार भी पूछा जाएगा। टाइगर रिजर्व 5th टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है साथियों, तो ध्यान रखना यह है धौलपुर करौली, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, धौलपुर करौली के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ही है, ये 5वें नंबर का है, ध्यान रखना है, ठीक है। छठा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैप्पी पल्स के स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, तो साथियों ध्यान रखना राजस्थान तो है 13वें स्थान पर, जबकि विश्व में भारत की इस जो कौन सी रैंकिंग है 126वें नंबर पर है भारत, ठीक है ना, विश्व में हैप्पीनेस इंडेक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि खुशहाल राजस्थान के मामले में देश में राजस्थान का 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगला प्रश्न क्या है वो देखिएगा, भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन साथियों कहाँ पर किया जा रहा है, तो सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात हो रही है। तो ये ध्यान रखना साथियों राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद देखो, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा 3 से 8 फरवरी 2024 तक साथियों आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ध्यान रखना ये किया गया है साथियों कोटा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोटा की मैं और बात कर लेता हूँ साथियों, कोटा की अगर बात करें तो साथियों प्रदेश का 2nd पासपोर्ट कार्यालय यहाँ पर खोला गया है। कौन सा,
सेकंड, पासपोर्ट जो है कार्यालय अगर कहाँ पर खोला गया है पूछा जाए आपसे तो कोटा के अंदर खोला गया है। पहला कहाँ पर है तो जयपुर में है। और ध्यान रखना साथियों, जयपुर के अंदर ही सॉरी कोटा के अंदर ही चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है। चंबल रिवर फ्रंट ये कहाँ पर बनाया गया है तो ध्यान रखना कोटा में। कोटा में ही साथियों ऑक्सीजन सिटी पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन सिटी पार्क ये भी कोटा के अंदर है, ठीक है। साथ ही ध्यान रखना साथियों, रानपुर कोटा में जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो ये कोटा के अंदर है। यहीं पर साथियों ध्यान रखना विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये भी साथियों कोटा में ही की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोटा में ही एक बात और याद रखना साथियों, यहीं से टिफिन विद दीदी, टिफिन विथ दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब नई दिल्ली में साथियों आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो ध्यान रखना इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। हाल ही में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से साथियों किसे नवाजा गया है। अमीश त्रिपाठी को, या इकराम राजस्थानी को, बालेंदु शर्मा दादिज को, या फिर डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को। तो ध्यान रखना साथियों इकराम राजस्थानी को नवाजा गया है। अमीश त्रिपाठी की बात करते हैं तो साथियों इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, ठीक है ना, अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, जो कि 2024 वाला है। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। राज्य की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावत बांध की नहरों को साथियों मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा। तो ये कौन सी है तो ध्यान रखना परवन सिंचाई परियोजना, जो कि झालावाड़ की है। यह भी आपको ध्यान रखना है। पीपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना ये कहाँ की है साथियों, ये प्रतापगढ़ की है, ये ध्यान रखना है आपको। काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये कहाँ की है साथियों, तो ध्यान रखना ये धौलपुर की है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तो पूर्वी राजस्थान की है, इसमें राजस्थान के किस जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। और ये ध्यान रखना साथियों पार्वती, काली सिंध, पार्वती काली सिंध और चंबल के द्वारा बनाई गई एक नहर है साथियों, ध्यान रखना है। चलो भाई आगे देखो। छपने वाला प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है इसको। दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में साथियों सत्य कथन है, यानी कि दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। इनका जन्म कहाँ पर होता है साथियों, नागौर में हुआ तथा वर्तमान में रहती है कहाँ पर, जयपुर में। इनको साथियों 9 जनवरी 2024 को अर्जुन अवार्ड दिया गया और यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है, ध्यान रखना है। देश को घुड़सवारी में साथियों 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला कौन सी बनी है, तो वो दिव्य कीर्ति सिंह है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो भाई। राजस्थान के निवासी पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर सैनी अंतर्राष्ट्रीय कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध साथियों किस जिले से है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और जैसलमेर। इनका संबंध है साथियों श्रीगंगानगर से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न देखिएगा। उदयपुर में आयोजित साथियों 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर के उत्कर्ष महावीर ने कौन सा पदक जीतकर राजस्थान में साथियों इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता, और कौन सा स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि राज्य का पहला जालाना जयपुर में बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखो। राजस्थान का साथियों पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा। तो राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट जो है ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और अगला प्रश्न देखो, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर के द्वारा साथियों लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो एक तो अमित शर्मा को और एक कमलेश शर्मा को, ठीक है ना, ए और बी दोनों हो जाएंगे। डॉक्टर देवस्वरूप, ध्यान रखना है साथियों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर बन रही है और जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पेटकोक डोम बनाया गया है? तो ये पचभद्रा बालोतरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुड़ामालानी बाड़मेर, ध्यान रखना साथियों, ये बाजरा अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, बाजरा अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्वोदय योजना के पहले चरण में किन जिलों को साथियों रूफटॉप सोलर कनेक्शन के लिए चिन्हित किया गया है? जयपुर, जोधपुर और सीकर। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर और सीकर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इमारती पत्थर उद्योग इंडिया स्टोन मार्ट को प्रोत्साहन के मकसद से 1 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जवाहर सर्किल जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर, या फिर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC जयपुर में? तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पंडित मदन मोहन मालवीय अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस सम्मान से साथियों डॉक्टर संदीप पुरोहित को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, पृथ्वीराज साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। कुसुमलता भंडारी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना यह है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो वो डॉक्टर कुसुमलता भंडारी है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा साथियों यशस्वी सरपंच अभियान शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों ये किया गया है अल्ट्राटेक सीमेंट व राजस्थान पत्रिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि 9 से 13 फरवरी तक आयोजित होने वाले 16वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों ये किसको दिया गया है? कौन सा? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, संस्करण कौन सा था? 16वां था, ठीक है। तो एक तो कामिनी कौशल को और एक मुरलीधरन सोनी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होंगे। अमित त्रिपाठी, ध्यान रखना साथियों, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 27 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाले 10वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों ये दिया जाएगा टीनू आनंद को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 1 से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वो अमित त्रिपाठी हैं, अपन पढ़ चुके हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की किस सीमा सुरक्षा प्रहरी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना वो पुनीत रस्तोगी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि प्रदेश के किस जिले में जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र तथा लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये जोधपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अलवर के बारे में ध्यान रखना साथियों, यहाँ से एक तो हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत हुई थी और एक यहाँ पर साथियों आशाएं द फिलिंग स्टेशन, आशाएं द फिलिंग स्टेशन द फिलिंग स्टेशन आशाई द फिलिंग स्टेशन की शुरुआत की गई थी और एक यहाँ पर साथियों 11वां नगर निगम बनाया गया है, ठीक है ना, नगर निगम बनाया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे साथियों। और आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी विद्यार्थी नए हैं साथियों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास अगर को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ तो क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो इसकी ध्यान रखना साथियों, जो PDF और जो टेस्ट देना चाहता है वो आप अलग से टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में।
अगर आप पीडीएफ, वीडियो और टेस्ट तीनों लेना चाहते हैं तो आप पूरा कोर्स बाई कर सकते हैं 111 रुपये में। इसमें साथ आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है। और वर्ष 2023 के जो भी टेस्ट हैं करंट अफेयर्स के, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ऐप आपको कुमाऊं जीएस के नाम से, सेम चैनल के नाम से प्ले स्टोर से सर्च करना है, ठीक है। सेम लोगो लगा हुआ है, वहाँ पर आप जो है राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 वाला कोर्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट, पीडीएफ और वीडियो क्लास से मिलती रहेगी। और अलग से कोई टेस्ट बाई करना चाहते हैं तो वो भी टेस्ट सीरीज में जा करके 2024 वाली टेस्ट सीरीज आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।